जरा सोचो, अगर हजारों साल पहले एक्सटिंक्ट हुई एक जायंट शार्क अचानक आज वापस आ जाए, जिसका साइज इतना बड़ा हो कि वो एक पूरी बोट को एक ही बार में निगल जाए, और वो छुपी हो समंदर की सबसे गहरी और अनजान दुनिया में, तो क्या इंसान उसके सामने टिक पाएगा, या फिर वो बन जाएगी इस दुनिया की सबसे खतरनाक हंटर। कहानी की शुरुआत में हम टाइलर नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो एक रेस्क्यू टीम को लीड कर रहा होता है। टाइलर और उसकी टीम लोगों को बचा रही होती है कि तभी अचानक एक बहुत बड़ा क्रिएचर उस सबमरीन से जोर से टकराता है। टाइलर समझ जाता है कि अगर वो सब वहां रुके तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए वो जितने हो सके उतने लोगों को सुरक्षित बाहर ले आता है। वो ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन अगर वो बाकी लोगों की जान बचाने के लिए रुकता तो सभी लोग मारे जा सकते थे। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, वो क्रिएचर उस सबमरीन को पूरी तरह तबाह कर देता है। दूसरी तरफ हम एक रिसर्च सेंटर देखते हैं, जो समंदर के अंदर रिसर्च कर रहा होता है। उस सेंटर का ओनर रिसर्च टीम के लीडर और उसकी बेटी सुएन से मिलता है। वो उन्हें समंदर के अंदर बने एक खास रूम में लेकर जाता है, जिसे देखकर लीडर काफी खुश हो जाता है और वहाँ अपनी टीम से मिलता है। वो उन्हें बताता है कि दुनिया आज तक यही समझती आई है कि समंदर का सबसे गहरा पॉइंट मरियाना ट्रेंच है, लेकिन मरियाना ट्रेंच की लेयर के नीचे एक पूरी अलग दुनिया मौजूद है। इसी बात को पता लगाने के लिए उस ओनर ने एक ग्लाइडर भेजा, जिसमें 3 लोग सवार थे और उसे एक लड़की चला रही थी। आखिरकार वो लोग मरियाना ट्रेंच पहुंच ही जाते हैं। जैसे ही वो लड़की ग्लाइडर को नीचे ले जाती है, तो नीचे का नज़ारा देखकर सब हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि मरियाना ट्रेंच के नीचे एक अलग दुनिया मौजूद है। वहाँ उन्हें बहुत सारी मछलियाँ और ऐसे अजीब क्रिएचर्स दिखते हैं जिन्हें इंसानों ने पहले कभी देखा नहीं था। वो सब बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले लोग थे जो इतनी गहराई तक पहुंच पाए। लेकिन तभी अचानक एक अजीब चीज ग्लाइडर से टकराती है। लड़की तुरंत रिसर्च सेंटर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल चला जाता है और कनेक्शन पूरी तरह कट जाता है। ये देखकर रिसर्च सेंटर का ओनर घबरा जाता है और कहता है कि फंसे हुए लोगों को हमारी मदद की जरूरत है। उन्हें बचाने के लिए किसी को उस गहराई में भेजना ही पड़ेगा। लीडर बताता है कि उनकी टीम में से सिर्फ टाइलर ही इतना नीचे जा चुका है, इसलिए ओनर उसे वापस बुलाने को कहता है। लेकिन टीम का एक मेंबर विरोध करता है और कहता है कि हम टाइलर पर भरोसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार उसने सबमरीन में कुछ लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। तभी टीम लीडर कहता है कि इस वक्त टाइलर के अलावा कोई और हमारी मदद नहीं कर सकता, इसलिए हमें उसे ही बुलाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाइलर को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है और वो इस वक्त थाईलैंड में रह रहा था। रिसर्च सेंटर का लीडर खुद थाईलैंड जाता है और कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है, लेकिन टाइलर साफ मना कर देता है। आखिरकार वो किसी तरह उसे साथ चलने के लिए राजी कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीडर की बेटी सुएन को टाइलर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो इंतजार करने की बजाय खुद अपनी सबमरीन लेती है और उन फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए अकेले ही निकल पड़ती है। जब लीडर टाइलर को लेकर वापस रिसर्च सेंटर पहुंचता है, तो उसे पता चलता है कि लीडर की बेटी सुएन पहले ही नीचे जा चुकी है। टाइलर को एक बहुत ही एडवांस्ड और बेहतरीन सबमरीन दी जाती है। जब टाइलर सबमरीन के अंदर जाने वाला होता है, तभी सुएन की छोटी बेटी उसे रोकती है। वो कहती है कि मेरी मॉम को बचा लेना। टाइलर उसकी मॉम को बचाने का वादा करता है और समंदर की गहराइयों की ओर निकल पड़ता है। उधर सुएन उन 3 फंसे हुए लोगों के पास पहुंच चुकी होती है कि तभी अचानक एक विशाल ऑक्टोपस उसकी सबमरीन से टकराता है। वो ऑक्टोपस अपनी मजबूत बाहों से
सुएन की सबमरीन को पूरी तरह जकड़ लेता है और उसे क्रश करने लगता है। लेकिन अचानक वो ऑक्टोपस उसकी सबमरीन को छोड़ देता है, क्योंकि असल में एक विशाल शार्क ने उस ऑक्टोपस पर हमला कर दिया था। वो शार्क एक ही वार में ऑक्टोपस को खत्म कर देती है। तभी वहाँ टाइलर भी अपनी सबमरीन लेकर पहुंच जाता है। वो सुएन से कहता है कि तुम्हारी सबमरीन डैमेज हो चुकी है, इसलिए तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद टाइलर अपनी सबमरीन की मदद से टीम मेंबर्स को बचाने लगता है, लेकिन तभी वही शार्क वापस लौटती है, जिसका नाम मैग होता है। रेस्क्यू के दौरान एक टीम मेंबर सबमरीन में आने से मना कर देता है। वो खुद को ग्लाइडर के अंदर बंद कर लेता है ताकि बाकी लोग बच सकें, लेकिन मैग शार्क एक ही झटके में उसे खा जाती है। सब लोग दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो अपने साथी को बचा नहीं पाए। जब वो मैग शार्क पर रिसर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये स्पीशीज लाखों साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, लेकिन असल में कुछ शार्क्स मरियाना ट्रेंच के निचले लेयर के नीचे छुपी हुई थी। ये शार्क इतनी विशाल है कि एक साथ 3 नॉर्मल शार्क्स को खा सकती है। अब टीम के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इस खतरनाक क्रीचर पर रिसर्च कैसे की जाए। कहानी में मोड़ तब आता है जब सुएन की छोटी बेटी एक ऐसे रूम में जाती है जहां से समंदर का नज़ारा साफ दिखाई देता है। वहां वो अकेले खड़ी होती है कि तभी अचानक विशाल मैग शार्क वहां आती है और उस बच्ची पर हमला करने की कोशिश करती है। वो अपने आरी जैसे दांत बुलेट प्रूफ ग्लास पर जोर से मारती है। हालांकि ग्लास नहीं टूटता, लेकिन उस पर गहरे निशान पड़ जाते हैं। बच्ची की चीख सुनकर सभी लोग वहां दौड़कर आते हैं। वहां सब एक छोटी शार्क को भी देखते हैं और सोचते हैं कि शायद बच्ची उसी से डर गई है। लेकिन तभी अंधेरे में से असली मैग बाहर निकलती है और पलक झपकते ही उस छोटी शार्क को खा जाती है। ये देखकर सबकी रूह कांप जाती है। अब क्योंकि मरियाना ट्रेंच की छुपी हुई लेयर खुल चुकी थी, तो वो विशाल मैग नीचे से ऊपर आ चुकी थी। सबको डर था कि वो किसी भी वक्त हमला कर सकती है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि पास ही कुछ बोट्स पर हमला हुआ है। जब वो वहाँ का सीन देखते हैं तो वो बेहद डरावना होता है। मैग ने एक नहीं बल्कि 3 बोट्स को तबाह कर दिया था। रिसर्च सेंटर का लीडर परेशान होकर कहता है कि हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना ये सबको मार डालेगी। टीम के बीच बहस शुरू हो जाती है कि मैग को बेहोश करके एक बड़े केज में बंद किया जाए, लेकिन टाइलर उन्हें समझाता है कि वो इतनी विशाल है कि किसी के कंट्रोल में नहीं आएगी। वो सुझाव देता है कि उस पर ट्रैकर लगा दिया जाए ताकि उसकी लोकेशन पता चलती रहे। सब मान जाते हैं, लेकिन सवाल ये था कि इतना जोखिम उठाकर ट्रैकर कौन लगाएगा। तब टाइलर खुद इस खतरनाक काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे एक स्पेशल गन दी जाती है जिससे उसे वो ट्रैकर मैग के शरीर में शूट करना था। टाइलर जैसे ही उसके करीब जाने की कोशिश करता है, मैग अचानक गायब हो जाती है। लेकिन टाइलर की नजरें तेज थी। उसे दूर से मैग के फिन्स पानी के ऊपर तैरते हुए नजर आते हैं। वो निशाना लगाता है और कामयाबी से ट्रैकर को मैग में शूट कर देता है। काम पूरा होते ही टाइलर को वापस खींचने के लिए रोप खींची जाती है, जिससे पानी में थोड़ा शोर होता है। इस आवाज को सुनकर मैग तुरंत टाइलर के पीछे पड़ जाती है। मैग उस पर जानलेवा हमला करने ही वाली होती है कि बाकी टीम मेंबर्स फुर्ती दिखाते हैं और टाइलर को खींचकर बोट के अंदर ले आते हैं। अब टीम समझ चुकी थी कि इस तबाही को रोकने के लिए मैग को जल्द से जल्द बेहोश करना होगा। इसके लिए वो एक बहुत ही मजबूत ग्लास से बना बॉक्स तैयार करते हैं। वो सुएन को उस बॉक्स के अंदर लॉक कर देते हैं और उसे एक मजबूत केबल से अटैच करके समुद्र की गहराइयों में उतारते हैं। जब सुएन समुद्र की गहराइयों में उतरती है तो उसके पास एक पॉइजनस इंजेक्शन होता है जिससे उसे मैग को बेहोश करना था।
मैग उस ग्लास बॉक्स को तोड़ने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन बॉक्स काफी मजबूत होता है। लेकिन बदकिस्मती से केबल अचानक टूट जाती है और मैग उस पूरे बॉक्स को अपने जबड़ों में पकड़ लेती है। ये देखकर टाइलर तुरंत समुद्र में कूद पड़ता है और अपनी जान जोखिम में डालकर सुएन को उस बॉक्स से बाहर निकाल लेता है। ऊपर से बाकी टीम मेंबर्स मांस के टुकड़े समुद्र में फेंकते हैं ताकि मैग का ध्यान भटक सके। जैसे ही मैग उन टुकड़ों की तरफ जाती है, टाइलर और सुएन इस मौके का फायदा उठाकर ऊपर आने लगते हैं, लेकिन मैग उन्हें देख लेती है और उन पर हमला कर देती है। किस्मत से वो बच जाते हैं और सुएन फुर्ती से वो पॉइजनस इंजेक्शन सीधे मैग के मुंह में मार देती है। जहर तेजी से उसके शरीर में फैल जाता है और वो विशाल शार्क वहीं मर जाती है। इसके बाद टाइलर और सुएन पानी से बाहर आ जाते हैं। अब उस मरी हुई मैग को भी ऊपर खींच लिया जाता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि खतरा खत्म हो गया है। लेकिन तभी एक टीम मेंबर जो अभी भी पानी में था, अचानक एक दूसरी और भी बड़ी मैग शार्क का शिकार बन जाता है। सबकी खुशी तुरंत मातम में बदल जाती है। नई मैग उस मरी हुई शार्क की तरफ बढ़ती है और जैसे ही वो उसे खाने की कोशिश करती है, बोट का बैलेंस बिगड़ जाता है। इस अफरा तफरी में शार्क एक और मेंबर को खा जाती है। बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए रेस्क्यू बोट से भागने लगते हैं, लेकिन मैग उनका पीछा नहीं छोड़ती। तभी वहां हेलीकॉप्टर्स पहुंचते हैं और मैग पर जीपीएस लगाकर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे वो वहां से भाग जाती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रिसर्च सेंटर का लीडर बुरी तरह घायल हो चुका था और उसकी मौत हो जाती है। सुएन अपने पिता को खोकर टूट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी टाइलर उसके पास आता है, उसे संभालता है और हिम्मत देता है कि सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद सभी लोग रिसर्च सेंटर वापस आते हैं। वहां का ओनर उन्हें भरोसा दिलाता है कि उसने चाइनीज आर्मी को मदद के लिए बुला लिया है, जो आकर मैग को खत्म कर देगी। वो कहता है कि अब रिसर्च सेंटर को बंद करने का समय आ गया है और हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से चला जाता है। लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा था। उसने किसी आर्मी को नहीं बुलाया था। असल में वो खुद अकेले ही मैग का शिकार करके सारा क्रेडिट लेना चाहता था, जिसके लिए उसने ढेर सारे एक्सप्लोजिव्स और वेपन्स मंगवा लिए थे। वो अपनी टीम के साथ मैग पर एक जबरदस्त बॉम्ब ब्लास्ट करता है, जिससे पानी में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। चारों तरफ मांस के टुकड़े तैरने लगते हैं, तो उसे लगता है कि उसने मैग को मार गिराया है। वो अपनी बोट के मेंबर्स को ऑर्डर देता है कि पास जाकर चेक करो, लेकिन पास पहुंचने पर पता चलता है कि वो मैग नहीं बल्कि एक व्हेल थी, जिसे उसने गलती से मार दिया था। इस हड़बड़ी में वो ओनर बदकिस्मती से बोट से फिसलकर सीधे पानी में गिर जाता है। असली मैग अभी भी वहीं आसपास ही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए उसी मरी हुई व्हेल के शरीर पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी भूखी मैग वहां आ जाती है और एक ही झटके में उस लालची ओनर को जिंदा निगल जाती है। दूसरी तरफ बाकी रेस्क्यू टीम को भी अब समझ आ जाता है कि ओनर ने उनसे झूठ बोला था और उनकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। टाइलर फैसला करता है कि अब उन्हें खुद ही मिलकर मैग का अंत करना होगा। वो मैप पर देखते हैं कि पास ही एक बहुत बड़ा टूरिस्ट बीच है, जहां हजारों लोग छुट्टियां मना रहे हैं। ट्रैकर से पता चलता है कि मैग भी उसी दिशा में बढ़ रही है। वो जानते थे कि इतने लोगों को देखकर मैग जरूर हमला करेगी, इसलिए वो बिना समय गवाए उस बीच की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन उनसे पहले ही वो विशाल मैग वहां पहुंच चुकी होती है। समंदर के किनारे इतने सारे इंसानों को देखकर मैग अपना शिकार शुरू कर देती है और लोगों को बेरहमी से खाने लगती है। बीच पर हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। तभी टाइलर पानी के अंदर एक ऐसा सेंसर लगाता है जो व्हेल जैसी आवाज निकाल सकता था।
जैसे ही वो उसे ऑन करता है, मैग को लगता है कि पास में वेल है और वो तुरंत उस आवाज की तरफ बढ़ने लगती है। अब टाइलर और सुएन अपने ग्लाइडर्स के साथ पूरी तरह तैयार थे और मैग के करीब आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैग उनके पास पहुंचती है, वो अपने ग्लाइडर्स को तेजी से दूर ले जाते हैं। उनके ग्लाइडर्स में रॉकेट लॉन्चर भी लगे थे जिससे वो हमला करने वाले थे, लेकिन तभी मैग तेजी से हमला करती है और टाइलर के ग्लाइडर से टकरा जाती है, जिससे लॉन्चर का बटन खराब हो जाता है। मैग लगातार ग्लाइडर पर हमला करती रहती है। तभी टाइलर ग्लाइडर को बहुत करीब से मैग के शरीर के पास ले जाता है और ग्लाइडर का नुकीला हिस्सा उसके शरीर को बुरी तरह चीर देता है। मैग बुरी तरह घायल हो जाती है और उसका काफी खून बहने लगता है, लेकिन अभी भी वो हार नहीं मानती और फिर से टाइलर के पीछे पड़ जाती है। वो ग्लाइडर को चबाने लगती है। जैसे ही ग्लाइडर का ग्लास टूटने वाला होता है, टाइलर तुरंत बाहर निकल जाता है। मैग उसे खाने के लिए अपना मुंह खोलती है, लेकिन तभी टाइलर ग्लाइडर का नुकीला हिस्सा उठाकर सीधे मैग की आंख में घुसा देता है। मैग दर्द से तड़पने लगती है। उसके शरीर से बहता खून आसपास की सैकड़ों छोटी शार्क को अपनी ओर खींच लेता है। वो सभी मिलकर उस घायल मैग पर टूट पड़ती हैं और देखते ही देखते उसे पूरी तरह खा जाती है। आखिरकार उस विशाल मैग का अंत हो जाता है। सुएन समय पर टाइलर को बचा लेती है और वो दोनों सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। सुएन की छोटी बेटी भी उनके पास पहुंच जाती है। तीनों अब चैन की सांस लेते हैं। इस खूबसूरत एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट शो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।